हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। मैं हर सुबह आपके लिए एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूं, तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखना चाहिए। और ये वीडियो देखने से पहले तो आप जितने भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालिसिस करिए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और वीडियो को देखने से पहले ओके, ये वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। तो एक एक करके जितने भी करंट अफेयर है डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम 6 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली करंट अफेयर क्या है। देखिए आज की पहली न्यूज, इंटरनेशनल नो डाइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच। ओके, यानी कि हर साल कब जो इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मई 6, यानी कि 6 मई को हर साल इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो इंटरनेशनल नो डाइट डे हर साल कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 6 मई को। कब? 6 मई। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, द 72 एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड पीजेंट इज होस्टेड इन होयर। ओके, यानी कि कहाँ पर जो 72 एडिशन की मिस इंडिया पीजेंट जो होस्ट किया जा रहा है। ओके, तो इसका वेन्यू पूछा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। ओके, तेलंगाना स्टेट में जो 72 एडिशन की मिस वर्ल्ड पीजेंट की होस्ट किया जा रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं कंप्लीट न्यूज क्या है। देखिए द 72 एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड पीजेंट हेल्ड इन तेलंगाना फ्रॉम 10th to 31st May this month. Okay, including the grand final. Contestants from 120 countries have reached in Hyderabad. Okay, तो यानी कि देखिए जो तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ पर ये जो मिस वर्ल्ड पीजेंट जिसका 72 एडिशन है। ओके, वहाँ पर ये होस्ट किया जाएगा हैदराबाद में। ओके, तो वहाँ पर भी इसका फाइनल भी होगा। ओके, और हैदराबाद को कुल 120 कंट्री से पार्टिसिपेंट यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट आए हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए अगला न्यूज क्या है। देखिए who won the under-19 boys double title at the WTT Youth Star Contender in Thailand। ओके, देखिए जो थाईलैंड में एक चैंपियनशिप हो रहा था जिसका टाइटल क्या है, WTT यूथ स्टार कॉन्टेंडर। ओके, इसमें जो अंडर 19 बॉयज़ कौन सी कैटेगरी, अंडर 19 बॉयज़ डबल टाइटल जो कैटेगरी, उसमें किन्होंने जीत हासिल की है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि वहाँ पर अंकुर भट्टाचार्य एंड अभिनंद पदवधी। ओके, अंकुर भट्टाचार्य एंड अभिनंद पदवधी, ये दोनों ने जो मिक्स टाइटल उनके नाम किया है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कंप्लीट न्यूज क्या है चलिए देखते हैं। देखिए इन टेबल टेनिस इंडिया प्लेयर अंकुर भट्टाचार्य एंड अभिनंद पदवधी won the under-19 boys double title at the WTT Youth Star Contender in Bangkok, defeating Korea's Lee Jungmok and Chui Juik in the final। ओके, तो देखिए यहाँ पर
जो आपको सिंपली याद रखना है, जो अंडर 19 जो रुके जो WTT यूथ स्टार कंटेंडर, ये जो चैम्पियनशिप कहाँ पर हो रहा था, जो थाईलैंड की बैंकॉक में ये हो रहा था पहली बात। ओके, इसमें फाइनल में किसने जीती है? इंडिया की जो कौन सी कैटेगरी में, देखिए जो अंडर 19 बॉयज़ डबल टाइटल, ओके डबल टाइटल, ये जो कैटेगरी में इंडिया की दो प्लेयर जीती हैं, जिनका नाम है, आपको याद रखना है, अंकुर भट्टाचार्य, दूसरा कौन, अभिनंदा प्रदावधी। ओके, और किसको हराकर, देखिए जो कोरिया की 2 प्लेयर को हराकर ये टाइटल उन्होंने जीत हासिल की है। ओके, तो आपको ये न्यूज़ हो गया। एग्ज़ाम में क्या पूछेगा कि देखिए जो ये चैम्पियनशिप में ये उनका नाम पूछेगा, और क्या पूछ सकती है, देखिए पूछ सकती है कि जो अंकुर भट्टाचार्य एंड अभिनंदा प्रदावधी, ये दोनों कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको बताना है टेबल टेनिस। ओके, ये भी एग्ज़ाम में आपको पूछ सकती है। तो सब कुछ आपको सब टाइप का क्वेश्चन, जो सब टाइप का क्वेश्चन आपको जो तैयार होके एग्ज़ाम को जाना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, इंडिया रैंक्ड डैश इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन 2025। ओके, यानी कि देखिए जो रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की लिस्ट रिलीज हुई है जो 2025 का है, और इसमें इंडिया की रैंक क्या है ये पूछा है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 151। ओके, कितना, 151 प्लेस पे रही है कौन सी इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडिया की पोजीशन क्या है, 151। ओके, तो आपको ये इसका नंबर आपको याद रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, जो इंडिया रैंक्ड 151 विथ ए टोटल स्कोर 32.96 इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन 2025, मूविंग ऑफ 8 प्लेस फ्रॉम द 159th last year by reporters Sans Frontiers। ओके, RSF। ओके, तो देखिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया 2025 में 151 प्लेस पे रही है। ओके, जो पिछली बार, ओके, इसे कौन सी प्लेस पे रही है, रही था, तो एक 159th प्लेस पे पिछली बार रही थे। ओके, तो इस बार जो 8 प्लेस ऊपर को आई है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इस जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 किसने रिलीज किया है, तो आपको याद रखना है जो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। ओके, जो कि शॉर्ट फॉर्म है RSF, इन्होंने ये इंडेक्स लॉन्च की है, जिसमें इंडिया 151 प्लेस पे रही है 2025 में। तो आगे देखते हैं। देखिए, इसमें टॉप किसने की है, तो आप देख सकते हैं नॉर्वे, और दूसरे स्थान में कौन रही है, इस्टोनिया। ओके, तीसरे स्थान में कौन रही है, नीदरलैंड। ओके, और देखें जो सबसे जो इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे बुरी जो सिचुएशन कौन सी कंट्री की है, देखिए 100 लास्ट पे रही है, 180 पर इरिट्रिया, और उससे पहले नॉर्थ कोरिया, और उससे पहले चाइना। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो जो पहले स्थान पे जो कंट्री रही है, वहाँ पर देखिए जो प्रेस मीडिया वहाँ पर है, वो जो चाहे वो खुल के बोल सकते हैं। जो लास्ट में रही है, वहाँ पर देखिए जो उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता है कि आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो वहाँ की जो पॉलिटिशियन के हिसाब से होती है। इसीलिए जो देखिए जो इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वहाँ पर जो प्रेस फ्रीडम बहुत कम है, इसलिए उनको लास्ट रखा गया है। जो जैसे नॉर्वे, जो इस्टोनिया, नीदरलैंड जैसे कंट्री में जो प्रेस फ्रीडम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसीलिए वहाँ पर इसको पहले स्थान पे ये इंडेक्स में रखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट न्यूज, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द नवदुर्गा मिसाइल टेस्ट रेंज इन आंध्र प्रदेश। ओके, जो किसने जो नवदुर्गा मिसाइल टेस्ट रेंज जो कि आंध्र प्रदेश में है वो उसका फाउंडेशन स्टोन रखी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है इसको किसने, इस फाउंडेशन स्टोन को किसने इनागोरेट की है। तो आपको याद रखना जो नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सी, नवदुर्गा मिसाइल टेस्ट रेंज जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो कंप्लीट न्यूज चले जानते हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेज फाउंडेशन स्टोन इनागोरेट डेवलपमेंट वर्क वर्थ 58,000 crore in Amaravati, Andhra Pradesh. The Navdurga test range to be built in नगया लंका विल स्ट्रेंथ द कंट्रीज डिफेंस पावर। देखिए, जो रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश को गए थे, ओके, जिसमें वहाँ पर आंध्र प्रदेश को 58,000 करोड़ रुपीज़ की पैकेज वहाँ की डेवलपमेंट के लिए प्रदान की है, ओके, दिए हैं। ओके, उसके अंदर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो कि जो नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज, ओके, नवदुर्गा मिसाइल टेस्टिंग रेंज, ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था वहाँ पर इसको नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किए और बताए हैं ये कंट्री के डिफेंस सिस्टम पावर को और आगे लेके जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। ओके, तो देखिए अगला न्यूज क्या है। देखिए, हु विल अटेंड द 58th एडीबीस एनुअल मीटिंग 2025 इन इटली। ओके, तो देखिए जो एडीबी का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, इसका 58th एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग हो रहा था कहाँ पर, इटली पे। ओके, और इंडिया के तरफ से यहाँ पर कौन इसको लीडिंग कर रहे थे ये पूछा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण, जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे कहाँ पर, जो एडीबी की 58th एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग जो कि इटली में हो रहा था। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, द 58th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक begins in Italy. Finance Minister Nirmala Sitharaman is leading India delegation at the 4-day event. The Finance Minister is in a statement said that the meeting will be attended by official delegation of the board of गवर्नर ऑफ एडीबी। ओके, तो आपको सिंपली याद रखना है जो 2025 का जो एडीबी का जो एनुअल मीटिंग हो रहा था उसमें इंडिया के तरफ से किसने इसको लीड किया है। तो आपको याद रखना है जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। ओके, तो अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, सुबो मुंबई फाल्कन्स हैव बीन अपॉइंटेड हुम एज द ऑफिशियल एम्बेसडर। ओके, देखिए जो सुबो मुंबई फाल्कन जो कंपनी है उन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, नियुक्त किया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। देखिए, जो क्रिकेटर कपिल देव उनको सुबो मुंबई फाल्कन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। देखिए, हु टेक्स चार्ज ऑफ आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। ओके, किनको जो आरबीआई के डेप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूनम गुप्ता। ओके, जो पूनम गुप्ता जी है उनको जो आरबीआई डिप्टी गवर्नर इनको बनाया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो डॉक्टर पूनम गुप्ता हैज फॉर्मली टेकन चार्ज एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Her appointment announced by the Government of India on April 2, 2025 is for a term of 3 years until further order। ओके, तो देखिए जो रिसेंटली पूनम गुप्ता जी को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है।
ओके, तो ये कितने साल तक यहाँ पर रहेंगे? ये 3 साल तक यहाँ पर ये काम करेंगे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन होगा और आगे देखा जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। पूनम गुप्ता जो कि रिसेंटली जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, शाहरुख खान रैंक्ड व्हाट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर ऑफ 2025 अकॉर्डिंग टू इस्क्यूरी मैगजीन। ओके, जो इस्क्यूरी मैगजीन एक लिस्ट जो निकाली है जो टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर के लिए। ओके, जिसमें शाहरुख खान को रखा गया है जो कि इंडिया की बॉलीवुड एक्टर है, और उनको इस लिस्ट में टॉप 10 में कौन सी पोजीशन में रखा गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनको 4th पोजीशन में रखा गया है। कौन सी लिस्ट में? टॉप 10 के लिस्ट में, और इस टॉप 10 के अंदर 4th पोजीशन में रखा गया है। और ये किसको द्वारा जो लिस्ट निकल कर आई है? इस्क्यूरी मैगजीन के द्वारा। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, जो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इज एमंग द रिचेस्ट एक्टर ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द इस्क्यूरी मैगजीन। ही रैंक 4th on the list of the top 10 richest actor 2025 with estimated net worth $876 million। ओके, मिलियन US डॉलर। ओके, तो इतना उनको संपत्ति है, और इसलिए इनको जो इस्क्यूरी मैगजीन के तरफ से जो टॉप 10 जो रिचेस्ट एक्टर के लिस्ट में 4th पोजीशन में रखा गया है। और इसको टॉप किसने की है? तो आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है जो आर्नोल्ड श्वार्ज़। ओके, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ओके, तो आपको सिंपली उनका नाम याद रखना है, जो आर्नोल्ड है, इनको जो ये लिस्ट को इन्होंने टॉप की है। तो ओके, तो आपको सिंपली पूछेगा कि जो इंडिया की कौन सी स्टार ने जो 4th पोजीशन में रही है, तो आपको बताना है उनका नाम है शाहरुख खान। ओके, कौन सी मैगजीन में? इस्क्यूरी मैगजीन पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होता है कमेंट करिए। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।